हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथ से बनाया, इनमें अपनी रूह फूंकी, उन्हें फरिश्तों से सजदा कराया, उन्हें तमाम अशिया के नाम लिखाए और उन्हें अपनी जन्नत में रिहाइश दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे अफजल फरिश्ते के मुतालिक न बताऊं? वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं और अंबिया में अफजल आदम अलैहिस्सलाम हैं। अफजल दिन जुमा है, अफजल महीना रमज़ान है, अफजल रात शब कद्र है और अफजल औरत मरियम बिनते इमरान है। वाज़ेह रहे कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है। इसमें नाफे बिन हारम्स रावी है, जिसे इमाम इब्न मोइन ने कज़्ज़ाब और अहमद, अबू ज़रा, अबू हातिम और इब्न हब्बान वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। नाज़रीन, हदीस असरा में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान दुनिया पर पहुँचे और आदम अलैहिस्सलाम के करीब से गुजरे तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, साले बेटे और साले नबी के लिए खुश आमदीद। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानब भी अरवाह थीं और बाएं जानब भी। वो अपने दाएं जानब देखकर मुस्कुराए और बाएं जानब देखकर रो पड़े। ये देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके इर्द गिर्द इनकी औलाद की अरवाह हैं। दाएं जानब वाले चूंकि जन्नती हैं इसलिए वो उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं और बाएं जानब वाले जहन्नुमी हैं इसलिए वो उन्हें देखकर रो देते हैं। जन्नत में हजरत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम का रिश्ता महज एक रफीक का था या मियाँ बीवी का, इस बारे में कहीं कोई सराहत मौजूद नहीं। ताहम इस अमर पर कम व बेश तमाम मजहबी कुतुब, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन मुत्तफिक हैं कि आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम में अज़दवाजी ताल्लुकात न सिर्फ उनके ज़मीन पर उतारे जाने के बाद कायम हुए बल्कि औलाद आदम की इब्तिदा भी इसी वाक़े के बाद हुई। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारे जाने का साल 41,160 कबल मसीह तस्लीम किया जाए तो हव्वा अलैहिमुस्सलाम से उनके मिलन का साल 40,960 कबल मसीह है, क्योंकि रिवायात के मुताबिक वो 200 साल रोते रहे, तौबा करते रहे और एक दूसरे को तलाश करते रहे। बास मुहक्किकीन का कहना है कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की पहली औलाद उनके मिलन के मजीद 100 साल बाद हुई थी। चुनांचे इस तरह औलाद आदम की इब्तदा का साल 40,860 कबल मसीह करार पाता है। एक रिवायत के मुताबिक मशीयत इलाही से हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम जुड़वां बच्चों को जन्म देती थीं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती। आदम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद कायन था, जिसे काबिल भी कहा जाता है, जबकि इसके साथ जो लड़की पैदा हुई उसका नाम योविंदा रखा गया और इसके बाद जो जुड़वां बच्चे पैदा हुए उनमें से लड़के का नाम हाबील और लड़की का नाम अकलिम्बा था। नाज़रीन, तौरात के एक कदीमी नुस्खे में मज़कूर है कि अल्लाह ताला ने काबिल को मोहलत दी। इसने नौद मकाम पर रिहाइश इख्तियार की। अहले किताब इस मकाम को कनैन भी कहते हैं। फिर काबिल के पुश्त से खनूख पैदा हुआ। खनूक के घर इंदर और इंदर के घर महावील और महावील के घर मतोशील और मतोशील के घर लामिक पैदा हुआ और उसने अदा और सिला नामी दो औरतों से शादी की। अदा के घर अबल नामी एक लड़का पैदा हुआ। ये वो पहला आदमी था जिसने हुसूल साया और रिहाइश के लिए खैमे बनाए और खूब माल जमा किया। इसके घर नोबल पैदा हुआ। ये वो पहला आदमी था जिसने तबला और सारंगी इजाद किया। सला के घर तोबलकीन नामी बच्चा पैदा हुआ जिसने सबसे पहले तांबे और लोहे की सनत पर काम किया और सला के घर नौमी नामी लड़की भी पैदा हुई। इस तौरात में भी मकतूब है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम से कुर्बत इख्तियार की तो उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसकी माँ ने शीस रखा। यह बच्चा इस हाबील का मुतबादिल था जिसे काबिल ने कत्ल किया था। फिर इस बच्चे से अनूश पैदा हुआ। नाज़रीन, अहले किताब को कहना है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 वर्ष थी। उसके बाद वो तकरीबन 800 साल जिंदा रहे। जब अनूश की औलाद हुई तो शीस की उम्र 165 वर्ष थी और वो इसके बाद 807 वर्ष जिंदा रहा। उसके घर अनूश के अलावा भी मुतअद्दिद लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। अनूश के घर केनान पैदा हुआ। उस वक्त अनूश की उम्र 90 वर्ष थी। वो इसके बाद 815 वर्ष जिंदा रहा और इसके घर में मुतअद्दिद लड़के और लड़कियां पैदा हुईं। जब केनान की उम्र 70 वर्ष हुई तो उसके घर महलाइल पैदा हुआ। वो इसके बाद 840 वर्ष जिंदा रहा।
اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب مہلائیل 65 برس کا ہوا تو اس کے گھر یرد نامی لڑکا پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 830 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد کی عمر 162 برس ہوئی تو اس کے گھر خنوخ پیدا ہوا جو اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب خنوخ کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے گھر متوشالخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 برس تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب متوشالخ 187 برس کا ہوا تو اس کے گھر لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال تک زندہ رہا۔ جب لامک کی عمر 182 برس ہوئی تو اس کے گھر نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ اس کے بعد 595 برس تک زندہ رہے۔ ان کے ہاں بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 500 برس ہوئی تو ان کے گھر سام، حام اور یافس نامی 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ ناظرین، ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 مرتبہ حمل سے 40 بچوں کو جنم دیا اور ہر مرتبہ ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی تھی۔ پہلا بچہ قابیل اور اس کی بہن کلیمہ تھی اور آخری عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث تھی۔ بعد ازاں لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور وہ مختلف مقامات پر رہائش پذیر ہو گئے اور مزید ان کی نسلیں بھی بڑھتی گئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں اور ان کے بچوں میں سے 4 لاکھ افراد دیکھ لیے تھے۔ ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اپنے اس جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، سو وہ اسے لیے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گیا تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ واضح رہے کہ اس آیت میں اولن حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر پوری جنس کا ذکر شروع ہو گیا، یہاں صرف آدم و حوا علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ دعا ہے ہمیں اللہ پاک اپنی رحمت کے ہمیشہ سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔